माई सेल्फ शैलेंद्र सिन्हा। मैंने लास्ट वीडियो में आपको डेटा केयर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी उसमें से एक मैंने फ्रेमिंग का कॉन्सेप्ट शुरू किया था। अब फ्रेमिंग के बाद मैं आता हूँ उसकी नेक्स्ट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है। नेक्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपकी एरर कंट्रोल, जिसमें एरर कंट्रोल का मीन्स ये है क्योंकि जब हम डेटा ट्रांसमिट कर रहे होंगे तो उस ट्रांसमिशन के टाइम या नेटवर्क के अंदर अगर आपका डेटा ट्रेवल कर रहा है, ट्रेवल किस फॉर्म में कर रहा है, जीरो और वन फॉर्म में। तो जब जीरो और वन फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो ये जो ट्रेवलिंग है, इस ट्रेवलिंग में कहीं पे भी आपका जो भी डेटा है, डेटा चेंज हो सकता है। आपका कुछ ना कुछ ऐसा हो सकता है कि जो आपने सेंड किया, जो सेंडर ने सेंड किया, डेस्टिनेशन पे वो डेटा ना पहुंच करके उसका कुछ और चेंज होगा। क्यों? क्योंकि अगर हम जीरो वन के हैं तो अगर इसमें से किसी भी एक बिट्स का अगर वैल्यू चेंज होगी, जीरो से वन हो गया या वन से जीरो हो गया, तो मीन्स क्या हो गया कि आपका जो डेटा है, डेटा चेंज हो गया। तो अब क्या है, उसके लिए जो कॉन्सेप्ट है एरर कंट्रोल का, तो एरर कंट्रोल में सबसे पहले आप ये समझिए कि आपकी एरर कितने टाइप्स की होती है। तो एरर हमारी दो टाइप्स की होती है। एक आपका सिंगल बिट एरर और दूसरी हमारी बर्स्ट एरर, जिसमें कई सारे बिट्स होंगे जो कन्वर्ट होगा ड्यूरिंग द ट्रांसमिशन। अब अगर हमारी सिंगल बिट्स एरर है तो सिंगल बिट्स एरर में मीन्स की जैसे आपका ये डेटा है 1010 कुछ इस टाइप में ये आपने ट्रांसफर किया और वहां जब रिसीवर एंड पे रिसीव हुआ ये 101011, तो अब क्या हो गया, इसकी वैल्यू दूसरी होगी, इसकी वैल्यू तीसरी हो गई। तो जो डेस्टिनेशन है, जो रिसीवर है, उस रिसीवर को ये रॉन्ग वैल्यू मिली और इस वैल्यू को लेकर के उसने यूज किया और प्रोसेस करा दिया। तो क्या हो गया कि जो आउटपुट आना चाहिए, जो डेटा होना चाहिए, वो डेटा चेंज हो गया। बर्स्ट एरर में क्या होगा कि जैसे आपका ये है तो सेम आपके कई सारे बिट्स इसके चेंज हो गए, तो क्या हो गया, वो बर्स्ट एरर में हो गया। मतलब कि मल्टी हो गए, मल्टी बिट्स। तो मल्टी बिट्स में अगर वन से ज्यादा है तो वो बर्स्ट एरर में मान लेते हैं कि बहुत ज्यादा एरर हो गई और वैल्यू हमारी पूरी तरह से चेंज हो गई। तो अब इसको रिमूव करने के लिए जो ओएसआई ने जो प्रोटोकॉल्स दिया, जो लॉ दिया, उस लॉ में क्या है कि उसने दिया कि आप क्या करिए कि पैरिटी चेक करिए। मीन्स जो आपका वन और जीरो है तो उसके अकॉर्डिंग पैरिटी का मीन्स हो गया इवन और ऑड, ये चेक करिए और फिर इसके बाद तब आपका डेटा यूज करिए डेस्टिनेशन के लिए कहा। ठीक है, तो अब डेस्टिनेशन के लिए उसने ये कहा, तो अब जैसे मान लीजिए मैं एक कोई कैरेक्टर ये ट्रांसफर कर रहा हूं, ठीक है, ये कैरेक्टर ट्रांसफर कर रहा हूं, तो अब इस कैरेक्टर्स के अकॉर्डिंग क्या होगा कि अब पैरिटी जो चेक करना है, सबसे पहले मुझे वंस चेक करना है कि वंस इवन में है या ऑड में है, वो चेक करना हमें। तो हमने क्या किया, जैसे 1 2 3 4 5 मीन्स कि वंस कितने हो गए आपके, ऑड में है, तो हमने क्या किया, लास्ट में वन ऐड कर दिया और इसको सेंड कर दिया रिसीवर के पास। तो रिसीवर इसको यूज कैसे करेगा, रिसीवर ये करेगा कि उसने ये डेटा चेक किया और चेक करने के बाद जैसे ही आपको उसको दिखाई दिया कि इसमें आपने क्या यूज किया है, पैरिटी चेक यूज किया है, और इसको क्या करेगा, वो रिमूव कर देगा। ठीक है, इस मेथड को हम कहते हैं आपका VRC, मतलब वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। तो इस टाइप में भी करके हम क्या करते हैं, सिंगल बिट एरर को रिमूव कर सकते हैं। जैसे ही रिसीवर को ये पता चला कि नहीं जो है डेटा जो आया वो डेटा किस फॉर्म में है, रॉन्ग फॉर्म में है, उसकी बिट्स चेंज हो गई है, तो उसने क्या किया, फिर से सेंडर के लिए रिक्वेस्ट सेंड किया, दोबारा फिर से वो रिट्रांसमिट कर देगा अगर सिंगल बिट एरर है तो एक मेथड आपका VRC है। इसी तरह एक मेथड है आपका LRC, लॉन्गिट्यूडिनल
रिडंडेंसी चेक। जब हम इसको यूज करेंगे तो ये क्या हो गया कि अब जो डेटा है उस डेटा को अगर मैं साइज उसकी इंक्रीज कर दूं, साइज अगर मैं उसकी इंक्रीज कर दूं, तो जब साइज हमने इंक्रीज किया तो साइज इंक्रीज करने के बाद क्या हुआ कि अगर हमारे कई सारे कैरेक्टर्स आ गए, कई सारा डेटा आ गया, तो वो इस फॉर्म में चेक किया। अब उसने कैसे चेक किया, देखिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं आपको। जैसे एक डेटा आपका ये हो गया, दूसरा डेटा आपका कुछ इस फॉर्म में हो गया, ठीक है। फिर इसने क्या किया, इस टाइप में चेक करना शुरू किया, इस डायरेक्शन से। मींस कि अब वो चेक कर रहा कि आपका जो वन है, वन किस फॉर्म में है, इवन है या ऑड में है। तो इसने चेक किया, जैसे आपका जीरो और वन, मींस वंस किस में है, ऑड में, वन ऐड कर दिया। ये आपका ऑड में है, वन ऐड कर दिया। ये आपका इवन हो गया, जीरो ऐड कर दिया। ये आपका इवन है, जीरो कर दिया। ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड हो गया, ये आपका ऑड, ये आपका ऑड, ऑड, और ये जीरो। मीन्स कि जहां हम दो डेटा ट्रांसफर कर रहे थे, दो बिट स्ट्रीम थी, उसके साथ एक नेक्स्ट बिट स्ट्रीम और ट्रांसफर कर दिया गया। और ये ट्रांसफर जब डेस्टिनेशन पे गया तो डेस्टिनेशन ने क्या किया कि उनको इस तरह से लॉन्गिट्यूडनल रखा और वन बाई वन इसको चेक कर लिया कि हाँ इसमें कहीं कोई एरर है या नहीं। ठीक है, अगर ये एरर होती, जैसे मान लीजिए आपका रिसीवर एंड पे ये भी गया, ये दोनों भी डेटा गए, तो अगर ये दोनों कहीं आपका यूज हो रहा, तो जब रिसीवर ने रिसीव किया और इन केस मान लीजिए इसमें से कोई एक चेंज हो गया, ये चेंज हो गया और ये क्या हो गया, जीरो, और यहां पे क्या था, वन, तो मीन्स कि आपका उसने चेक किया तो उसको ये तुरंत पता चल गया कि इस लाइन में यहां पे कहीं आपकी एरर है। तो उसने क्या किया, तुरंत जो आपका सेंडर था, उस सेंडर को उसने रिक्वेस्ट सेंड की और फिर से उसको कहा कि आप डेटा दोबारा ट्रांसफर कर दो, तो जिससे कि उसको ओरिजिनल डेटा मिल जाए और उसको फिर वो प्रोसेस करा ले, यूज कर ले। तो ये दो मेथड है आपका, एक आपका वीआरसी और एक आपका एलआरसी। ये जो दोनों मेथड है, ये दोनों मेथड यूज होते हैं आपके सिंगल बिट्स एरर के लिए, कि अगर हम सिंगल बिट्स इसके एरर हम डिटेक्ट भी कर सकते हैं और इसको हम रिमूव भी कर सकते हैं। तो इन दोनों के लिए यूज किया वीआरसी और एलआरसी। नेक्स्ट जो इसका जो मेथड है, नेक्स्ट मेथड है आपका सीआरसी, मीन्स साइक्लिक रिडंडेंसी चेक। तो नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा, उस वीडियो में मैं सीआरसी जो मेथड्स है, इस सीआरसी मेथड्स पे मैं स्टार्ट करूंगा और फिर उसको आपको एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे सीआरसी काम करता है और ये दोनों कैसे काम करते हैं। ठीक है, तो ये दोनों का मैंने एग्जांपल लिया, वो आपको, मैं जहां तक समझता हूँ आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वीआरसी कैसे यूज हो रहा है और एलआरसी कैसे यूज हो रहा है। दोनों में सिर्फ इतना है कि आपका जो वीआरसी है, वीआरसी में हम स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह से चेक करते चले जाते हैं कि आपका जो डेटा है, उस डेटा आपका इवन फॉर्म में है, जो वंस है वो आपका इवन में है या ऑड में है। मीन्स कि जो फ्रेम बना उस फ्रेम में हम चेक कर रहे हैं, ये नहीं कि आपका कोई बिट स्ट्रीम में चेक कर रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, पूरा फ्रेम जो बनाया, कि अगर हमने एक कैरेक्टर्स का फ्रेम बनाया है तो 8 बिट्स का लिया, फिर 8 बिट लिया, फिर 8 बिट लिया, फिर इनमें हमने चेक किया कि आपका क्या हो बीच में, जो वन है, वन आपका इवन में है या ऑड में। अगर ऑड में होगा तो हम वन ऐड करते हैं, अगर वो जीरो इवन में होगा तो हम जीरो ऐड करते हैं। ठीक है, वीआरसी को ऐसे यूज किया। फिर एलआरसी को जो हमने यूज किया, एलआरसी को क्या किया हमने, लॉन्गिट्यूडनल यूज करना शुरू कर दिया। उसमें हमने चेक किया, उसमें क्या होगा कि अलग से, अभी तक क्या था वीआरसी में कि हम सिंगल सिंगल बिट्स उसी डेटा फ्रेम के साथ हम ऐड कर दे रहे थे, लेकिन यहाँ पे क्या है कि हमने पूरा चेक किया और लास्ट में हमने पूरा एक अलग से जो चेक किया हुआ था, जो रिडंडेंसी बिट्स थे, उन सभी को एक साथ हमने ऐड किया और उसको सेंड कर दिया। तो अब डेस्टिनेशन का ये काम है, इन दोनों में से जो भी उस प्रोसेस के पास से उसके पास डेटा आया हुआ है, वो क्या करे, इसको चेक करे और फिर इसके बाद देखे कि अगर कहीं एरर आ रही है तो वो इन्फॉर्म करे सेंडर को, और अगर एरर नहीं है तो जो भी डेटा है उस डेटा को वो
प्रोसेस कराएँ। ठीक है? लेकिन इनमें एक प्रॉब्लम ये होगी कि जब अगर आपका कहीं पे भी, किसी में भी अगर आपका डेटा चेंज हो गया मीन्स 0 से 1 हो गया या 1 से 0 हो गया, 1 से ज़्यादा बिट्स में अगर होना स्टार्ट हो गया, तो ये दोनों मेथड है आपके वीआरसी और एलआरसी, ये दोनों काम नहीं करते। तब उसके बाद हमारा एक और इसका स्ट्रॉन्ग जो वर्जन है, स्ट्रॉन्ग जो मेथड है, वो है सीआरसी। वो सीआरसी हम आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में लेके आ रहे हैं। और फिर उसके बाद आपको समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे आपका ये